हाय गाइस, साथियों देहरादून से वापसी हो रही है और मेरे साथ श्री संजय ध्यानी जी भी बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और मुझे आज ध्यानी जी ने ड्राइविंग से फ्री करा हुआ है। बहुत खूबसूरत मौसम इस समय देहरादून का। हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं कि गुनगुनी धूप है। एक ज़माना होता था 2-3 साल पहले जब हम देहरादून आते थे तो 5 घंटे लगते थे। आज 2.5 से 3 घंटे में ध्यानी जी लगभग, है ना, 2.5 से 3 घंटे में हमारा एक कंफर्टेबल सफ़र पूरा हो रहा है। कल साथियों हम अपने एक पारिवारिक फंक्शन में गए थे। एक हमारे परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम था। अमेजिंग, बड़ा एंजॉय किया हमने। तो ध्यानी जी आपका कैसा रहा अनुभव? शादी में जा कर के बहुत ही मज़ा आया और जिन जिन लोगों से आप मिले वो भी आपके साथ मिल करके, हाथ मिला करके पता चल जाता है आपसे। बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं आप और आपका सानिध्य आज हमें भी मिला है तो आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कल से हम जीवन के 2 दिन बड़े अनमोल दिन रहे हमारे, कल और आज का आपके साथ रहे और बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से मिले और उनसे बहुत अच्छे ढंग से जब हमारी बातें हुई, एक दूसरे से जब मिल के हमें बहुत सालों बाद, महीनों बाद कोई मिले, बहनें मिली और भाभी जिनकी लड़की की शादी थी, सभी जो है बड़े प्रफुल्लित थे। मिल करके सब ने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया शादी। और मैं चाह रहा हूँ ये शीशा थोड़ा बंद कर लेंगे और आपकी वॉइस क्वालिटी हमारे तमाम मित्रों को ज़्यादा बेहतर साफ सुनाई देगी। साथियों, श्री संजय ध्यानी जी गणित के प्रवक्ता हैं। राजकीय इंटर कॉलेज कड़तिया में आप इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रिश्ते में आप मेरे भांजे हैं और मैं मामा की जिम्मेदारी 2 माँ के बराबर होती है। लेकिन गजब ये है कि जब हम लोग दोनों साथ में कहीं भी किसी भी अपने कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और हमारा जो चेहरा मोहरा बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये भी बड़ा सरप्राइजिंग वो रहा। कल लोग जो है कि भाई ये एक दूसरे को ढूंढते रहे। कई बार कुछ लोगों ने बोला कि आप लोग सगे भाई हैं। मैंने कहा सगे भाई नहीं है, मामा भांजे हैं भाई हम। मेरी विदाई वहाँ से हिमांशु के तौर पे हुई और इनकी विदाई विकास के तौर पे। और मैंने बताया कि आपका जो हमारे भांजे श्री हैं, आपका नाम श्री संजय ध्यानी है। मैं आपको एक और चीज़ आज अपने ब्लॉग्स पर उसका खुलासा कर देता हूँ। मेरे जो पुराने लोग हैं वो मुझे मेरे उपनाम से जानते हैं। मेरा उपनाम है हिमांशु और मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो है विकास देवरानी। तो कल हुआ क्या कि जब हम अपने इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, वैवाहिक कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए देहरादून पहुँचे तो हमारे जो हमारे जो गार्जियन लोग थे, हमारे सीनियर लोग थे, संजय ध्यानी जी को कई लोगों ने हिमांशु करके संबोधित किया। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहा आपने? हाँ, वो मुझे कह रहे थे कि हिमांशु इधर आना। मैंने कहा भाई मैं हिमांशु नहीं हूँ, मैं तो संजू हूँ। तो बोला जो है नहीं बोला संजू नहीं। मैंने कहा हिमांशु तो वो है। नहीं बोला वो तो विकास, बोला वो तो विकास, आप हिमांशु है। तो मैंने कहा चलो भाई अब ऐसे समझ लो कि जो है तो मुझे से जो है पूछ रहे थे कि हिमांशु हैं आप। तो वो लोग कई बार जो है मेरी परिवार की कुशल क्षेम जो है विकास जी से पूछ रहे थे कि मम्मी कैसी है, दीदी कैसी है, और उनके परिवार की मेरे से पूछ रहे थे। तो हमने बहुत मजे लिया। तो कुल मिला के बड़ा इंटरटेनिंग ये हमारा टूर रहा है। और वो घटना भी बता दो बच्चे वाली की, जो उसने जो है एक बार मेरी गोद में आ गई। अच्छा, एक बार हाँ, एक घटना और हुई। सालों पहले की बात है। मेरी जो बिटिया है वो बहुत जब छोटी थी तो संजय जी मेरे गांव आए थे और जब हम अपने गांव के रास्ते पे चल रहे थे तो उन्होंने मेरी बिटिया को पकड़ा। तो वो बहुत छोटी थी तो वो भी कंफ्यूज हो गई। संजय जी को जो है पापा पापा बोलने लग गई। तो मेरी गोद में आ गई वो, है ना। तो ये बड़ा किसी के पास जा नहीं रही थी वो। तो मैंने उसको पकड़ा तो वो एकदम मेरे गोद में आ गई। तो
इनके स्वेटर और मेरे स्वेटर एक जैसी थी। हाँ, स्वेटर भी सेम थी हमारी। स्वेटर भी सेम थी, तो शक्ल भी मिल रही थी। तो एकदम से मेरी गोद में आ गई और गोद में आके चुप हो गई, रो रही थी वो। हाँ, तो उसने सोचा कि शायद मेरे पापा के जैसे दिख रहे हैं या पापा ही है शायद, तो इसलिए चुप हो गई वो। तो वो भी बड़ा एक जो है अविस्मरणीय क्षण रहा हमारे लिए। उस समय हम सब लोग हंसने लगे कि बताओ। तो मामा भांजे में देखिए कितनी समानताएं हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आदरणीय संजय जी, हालांकि मेरे भांजे हैं, लेकिन वो एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षक के तौर पर बहुत बड़ा सम्मान भांजे श्री के लिए मेरे मन में है। और साथियों, मैं आप तमाम मित्रों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब मेरा विवाह हुआ था तो बात ये हुई थी कि हमारा जो ज़माना था वो इतना मॉडर्न नहीं था। और बात ये हुई कि भाई मैं उस समय दिल्ली में नौकरी कर रहा था, तो चूँकि और मेरी शादी प्रॉपर कोटद्वार से हुई, तो ये बोला गया कि भाई लड़का में तो पता चले कि भाई उसकी थोड़ा एक शक्ल दिखने में कैसा लगता है। तो संजय ध्यानी जी को पेश किया गया कि बोला इसकी फोटोकॉपी है। और बिल्कुल यही है, समझो इस ढंग से बताया कि जो इनकी होने वाली वाइफ थी वो हमारी दोस्त की सिस्टर, तो हमारी छोटी बहन की तरह। तो बोला यार ये तो बताओ लड़का कैसा है। तो मैं गया बाहर, फिर मैं आया, मैंने कहा यार यही है लड़का, देख लो। अगर इसमें कुछ भी नुक्स निकलेगा तो वो मेरी गारंटी है, एग्जैक्ट यही समझ लो। अगर तुम्हें ये लग रहा है ये हाइट ऐसा नए नक्श जो है, तो बोला बिल्कुल ऐसी है। मैंने कहा मेरे से और अच्छे सुंदर है दिखने में, हर चीज़ में। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एहसानमंद भी हूँ भांजे का कि साथियों, मेरा घर बसाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मित्र हुए होंगे और आने वाले दिनों में आएंगे, जिनका आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जीवन में जिनको आप भुलाए नहीं भूलते। तो ऐसे ही हमारे संजय ध्यानी जी हैं। मैं किस तरह से जो है ऐसे वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में अच्छे मित्रों का पदार्पण होता है। और जब रिश्ता जो भी हो, मैंने बताया रिश्ता हमारा मामा भांजे का है, लेकिन हम एज ए मित्र जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जब कभी भी हम लोग मिलते हैं तो मित्रता का जो भाव है वो सबसे ऊपर होता है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा था इस पे जी कि विकास देवरानी जी सब में अच्छा ही ढूंढते हैं। यार ये सीख हमें हर एक से मतलब इनसे लेनी चाहिए अपने जीवन में कि आप अच्छे हैं इसलिए सब में आप अच्छा ही ढूंढते हैं। लेकिन अगर मैं किसी में एक कमी ढूंढता हूँ कि यार इसमें ये कमी है, तो कमी मेरे अंदर आ चुकी होती है, चाहे मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पे कमी किसी पे भी दिख रही है तो इसका मतलब वो कमी मेरे अंदर आ चुकी है या पहले से आ रखी है या आएगी कभी ना कभी, क्योंकि उस कमी से मेरा जो है साक्षात्कार हो चुका है। एक चीज़ हमें सिखाई गई है स्कूल में, ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्किल। जिन लोगों में योग्यता है उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए, वो छोटे हों बड़े हों और कहीं भी हों। तो मेरी कोशिश होती है कि जब कभी मुझे बुद्धिमान मित्रों का साथ मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उस क्वालिटी समय में उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखूं। और छोटी छोटी चीज़ें बड़ा फ़र्क डालती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कल से लगभग जो 48 से 50 घंटे का समय मैंने आदरणीय ध्यानी जी के साथ गुजारा हुआ है, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन भी है, विकास देवरानी ब्लॉग्स पर आप बहुत सारा प्यार मुझे देते हैं। यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं या उनमें जो कमियां हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में क्वालिटी वीडियोस मेरे माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। और बहुत जो हमारे समाज के अच्छे लोग हैं, मैं ब्लॉगिंग साथियों एक मिशन के साथ करना चाहता हूं कि अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ये कोशिश रहेगी कि पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ कर लाई जाएँ और उनको तमाम अपने मित्रों तक उस चीज़ को फैलाया जाए। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ, इसी पॉजिटिव बात के साथ, इसी सकारात्मकता के साथ मैं फ़िलहाल अपनी बात को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। और अगले टूर पर जो शख्सियत मेरे साथ होगी
उनके साथ भी आप सबकी मुलाकात मेरे ब्लॉग के माध्यम से होने वाली है। तो फिलहाल नमस्कार, और ध्यानी जी का भी आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।